चैनल हुसैन सितारे राहे इल्म व अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान से जवाहिर अल आबिदी हुसैन सितारे यूट्यूब चैनल के हमरा हर बार की तरह इस बार भी एक खूबसूरत और अनोखा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है तालीमी मैदान में जवानों की मुश्किलात और वालिदैन की ज़िम्मेदारी। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में इस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बहस करने जा रहे हैं। इससे पहले ये प्रोग्राम का आगाज़ हो कि मैं तमाम नाज़रीन को इस खुसूसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के लिए इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आप सब की खिदमत में खुश आमदीद अर्ज़ है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, बहस करने के लिए एक ऐसा जवान हमारे दरमियान है जो इल्मी दुनिया में जिसका नाम है, बिलखुसूस पूरे कर्नाटक में जिसकी एक पहचान है, जिन्होंने MCA किया हुआ है, इसके साथ साथ बहुत सारी डिग्रियां इनके पास मौजूद हैं और सबसे बढ़कर इनकी खूबी ये है, एक अच्छे टीचर भी हैं, एक अच्छे काउंसलर भी हैं और एक अच्छे एडवाइज़र भी हैं। इन सबसे बढ़कर मोमिन हैं, बाअखलाक हैं और इल्म इनको मीरास में मिला है। नाज़रीन, चलिए आज का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज जो हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है सैयद मोहम्मद बाक़िर साहब, आज का प्रोग्राम आगाज़ करते हैं और आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बखर भाई खैर से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है। इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम का आगाज़ हो, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में वेलकम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप जो है सफ़र की ज़हमत को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह ये जो हमारा प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, बिलखुसूस आपकी मुबारक ज़बान से जब ये पैगाम पहुँचेगा तो उम्मीद है कि हमारे जवान इस प्रोग्राम को आखिर तक देखेंगे, पसंद करेंगे और इनके तजुर्बात से कुछ नई बातें और नई मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपका कि आपने सफ़र की ज़हमत को बर्दाश्त करके हमारे चैनल में तशरीफ़ लाए। चलिए, अगर आप तैयार हैं तो इंशाअल्लाह सवालात का जो है आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम जो है शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, आपकी खिदमत में सवाल ये है कि एजुकेशन फील्ड में जवानों को बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। चूँकि एजुकेशन एक खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी फील्ड है। उसके साथ साथ जो अगर कोई बच्चा एक ऊंची सतह पर, एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे सहूलतों का फराहम होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसके लिए एक अच्छे गाइड करने वाले की ज़रूरत है। तो पहला सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची या किसी की बेटा या बेटी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिनको पसंद करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको जो चुनते हैं, तो ऐसे आलम में कभी कभी ऐसा होता है कि जो है माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं, यानी जो है तुम उस फील्ड के काबिल नहीं हो, तुम उस फील्ड में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते। तो ऐसे मोमेंट में, ऐसे पोजीशन में माँ बाप की ज़िम्मेदारी क्या होती है और बच्चों को किस तरह से ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में काम लेना पड़ेगा?
हाँ, बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब, जो आपने इतने अच्छे बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये जो चैनल है इंशाल्लाह इल्म का मैदान में लेके जाएगा आप लोगों को। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना का, जिन्होंने ये नाचीज़ को ये मौका दिया कि आपके हवाले से या इल्म के हवाले से मैं कुछ आपके लिए मारूज़ात पेश करूँ। तो जो मौलाना ने सवाल किया कि बच्चों को जो है पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं कोई एक फ़ील्ड पे ऑप्ट करने का, तो ये ठीक है। तो मौलाना कि जब बच्चा का जो करियर पाथ होता है वो थोड़े माँ बाप जो है सेल्फ असेस करते हैं, ताकि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक आके ख़ुद को माँ बाप को बच्चे को पहचानना, एक आके बच्चा खुद को पहचाना। जी, आप माँ बाप बच्चे को पहचाने के इसके टैलेंट को, कि मेरा बच्चा इधर इधर टैलेंट है तो ये उस जगह फिट है, तो वो गाइड कर सकते हैं। या बच्चा सेल्फ असेसमेंट करके कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये फील्ड में जा सकता हूँ, तो वो जा सकता है। और माँ बाप को कैसे सेल्फ असेस करना पड़ेगा, उसका जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है अभी, ले लो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक या 7 से लेकर हाई स्कूल तक, वो किस किस में ख्वाहिशात रखता है, किस किस फील्ड में वो क्या बोलते ना इंटेलेक्चुअल दिखता है, क्या इंजीनियरिंग में या डॉक्टरेट में या IAS में या KAS में या चार्टर्ड अकाउंटेंट में, या किसी एक फील्ड को वो पसंदीदा से चाहत करता है, वो माँ बाप को पता हो तो गाइड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सेकेंड मरहला जो मैं आपको बताया कि बच्चा जो सेल्फ असेसमेंट करना है, कैसे असेसमेंट करता है सेल्फ असेसमेंट, कि मेरे हिस्टोरिकल मार्क्स देख के कि मैं अभी साइंस में अच्छा हूँ तो मैं अभी साइंस में जाऊँगा, साइंस में PCMB लूँगा, बाद में PCMB से जो है मैं मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में मैं ठीक हूँ तो मैं इंजीनियरिंग ऑप्ट करूँगा। नहीं, मेरा जो कैपेसिटी है साइंस बायोलॉजी में अच्छा है तो मैं डॉक्टरेट को जाऊँगा, या कोई ऐसी डिग्री हासिल करूँगा जो बायोलॉजिकली लिंक हो। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट का मरहला है वो सख्त मरहला है, वो बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ता है वालिदैन। जी जी, जब तक आज़ाद नहीं छोड़ेंगे वो किसी चीज़ को चुन नहीं सकता। बेशक, तो वो आज़ादी उनको, अभी जैसे आप कोई शादी में जाते हैं तो सही आइटम होते हैं कि बिरयानी भी होती है, आपका क्या बोलते हैं ना खुशखास कुछ सब कुछ होता है, तो आप पूरा नहीं खाते हैं, आपको जो ज़रूरत है वो आप वही चीज़ आप नहीं लाते हैं। बच्चे को भी आप बताना चाहिए, अभी डॉक्टर किया तो ये फ़ायदा है, इंजीनियर किया तो ये फ़ायदा है, लॉयर किया तो ये फ़ायदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में। जब उसको आप ये फील्ड्स बताते हैं तो वो सोचेगा कि हाँ मेरा टैलेंट इस फील्ड में कहाँ पे फिट होगा। वो जब वो पहचानेगा कि हाँ मैं इधर फिट हूँ, तो वो उसके ख्वाहिशात, उसके जो क्या बोलते हैं मेंटली और साइकोलॉजिकली जो बिहेवियर होता है वो उसको ऑप्ट करके वो उसके आगे बढ़ सकता है। जी हसन, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। नाज़रीन, आपने देखा आगा का एक पॉइंट मुझे पसंद आया। इन्होंने कहा कि जो है अगर कोई बच्चा किसी फील्ड में जाना चाहता है अपने पसंद के मुताबिक, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, समझदार होना ज़रूरी है, खुद उस फील्ड के बारे में उनके पास मालूमात होना ज़रूरी है। अगर किसी वालिदैन के पास उस फील्ड के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन देखा देखी में वो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती किसी फील्ड में उसको भेजना चाहते हैं, तो इसका नतीजा खुद माँ बाप भी अपने आँखों से देखेंगे और बच्चा भी इस फील्ड में जाने के बाद वो ज़रूर जो है पछताएगा। अगर दूसरा सवाल आपकी खिदमत में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10th के बाद, 2nd के बाद कोई डिग्री जो है हम लोग लेना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, जिसके सबब जो है माँ बाप उस बच्ची या बच्चे को उस फील्ड में जाने से मना कर देते हैं, रोक देते हैं। या जो कभी ऐसा होता है कि जो है वो अपने ख्वाहिश के मुताबिक माँ बाप जो है उसको अलग फील्ड में जो है उसको भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसे पोजीशन में ज़बरदस्ती अगर ये काम बच्चों के साथ अंजाम दिया जाए तो इसका असर क्या हो सकता है, यानी खुद जो माँ बाप पर क्या असर होगा, और जो ज़बरदस्ती किसी डिग्री में चला गया है उसका नुकसान जो है खुद बच्चों पर क्या हो सकता है, इफेक्ट उसका बताएं। तो जो आपने अच्छा सवाल किया कि अभी जो बच्चा उसके जो मेरिट स्टूडेंट होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है,
क्योंकि उसका जो फीस वगैरह जो होता है वो कम मतलब होता है, तो उसका मेरिट आना ज़रूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी है इंशाल्लाह पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरिट स्टूडेंट जो रहेगा तो उसको पूरी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। और उसका दूसरा मरहला ये है कि अभी फोर्सफुली कोई माँ बाप उसको कोई और जगह डाल रहे हैं, किसी और जगह आप उसको डिग्री दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो क्या होगा? अभी घर में वही है ना कि ना पसंद का खाना खाने से क्या होगा, तो वो नहीं तो नहीं खाएगा, जो फोर्स जो खाएगा तो भी उसको असर नहीं रहेगा, नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे ही है, बच्चे को जो है आप फोर्सफुली कोई एक डिग्री को डाल रहे हैं या कोई एक फील्ड को डाल रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसको जो चाहत होना है वो चाहत से नहीं पढ़ेगा, जो उसको ख्वाहिशात से पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ आपके जो फोर्सफुली से पढ़ेगा जिससे उसकी नाकामयाबी आएगी और वो सही जगह काम या जो भी रोज़गारी करना पड़ेगा वो नहीं कर पाएगा। अभी बता रहा हूँ क्योंकि मकसद ज़िंदगी जो हम लोग ने बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, हर एक बच्चे को जो है इसके बारे में इत्तला होना चाहिए ताकि उसको जो सही रास्ता वो खुद इख्तियार कर सके। नंबर 2 जो है अपने आप को उस सांचे में डाले जो आपको पसंदीदा है। ऐसा नहीं होना है कि आपको नापसंद है फिर भी आप कर रहे हो और उसके बाद में आप 3 साल के बाद फेल्यूर पा रहे हो कि आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको जो है काम करने में नहीं है, फिर उसके लिए एडिशनल कोर्स करते हो, वो कोर्स में भी जो है आप इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सब जो इससे अच्छा मसाइल है, इससे अच्छा यही है कि अपने आप को ऐसी जगह ढालो कि आपको जो पसंदीदा फील्ड को आप ऑप्ट करें ताकि आप लॉन्ग जर्नी, क्योंकि ये 1-2 दिन का नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई एक डिग्री किया तो मैं 3 साल डिग्री करके छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 साल के बदौलत मैं जो है उसकी ज़िंदगी गुजारना है ताकि उसके ऊपर मैं तजारत करना है, उसके ऊपर मैं कमाई मतलब वही इस पे करना है, फील्ड में करना है, उसी पे मैं ग्रोथ करना है। एक डिग्री के ऊपर पूरी लाइफ इंसान की डिपेंड होती है। वही बेशक जो है एक डिग्री पे जो है वो पूरा उसकी लाइफ जो है मोल्ड कर सकता है। जी हसन नादरीन, आपने देखा कि जो एक ज़बरदस्ती एक ऐसा गलत फार्मूला है जो किसी भी फील्ड में उसको अप्लाई करके हम कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी फील्ड में ये फार्मूला कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि ज़बरदस्ती इंसान किसी भी मैदान में हो, ज़बरदस्ती अगर काम लिया जाए तो काम हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए अच्छा हो, लेकिन उसका नतीजा आखिर में जाके बहुत ही बुरा और बहुत ही बद जो है हमें देखने को मिलेगा। एक और सवाल आपकी खिदमत में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10th के बाद या स्पेशली सेकेंड पीयू के बाद बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है। ऐसे फील्ड में अगर कोई लड़का या लड़की जाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा गाइड करने वाला कौन हो सकता है? वो किससे मशवरा करें, किसे सजेस्ट करें और किसके पास जाके जो है मशवरा करके मसलन वो सेकेंड पीयू के बाद कौन सी डिग्री में अगर मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो कामयाब रहूंगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी किसके पास जाएंगे तो हमारा काम बनेगा इंशाल्लाह? तो इसीलिए हम लोग ने बनाया करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग ये होता है कि अपने आप को जो है काउंसिल करना। काउंसिल का मतलब मैं आपको शॉर्ट टाइम में बता दूं कि जो आप कोई भी चीज़ को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप कितने क्या बोलते हैं ना उसके इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। अभी एक मोबाइल ख़रीदना है तो आप देखते हैं कितने GB का है, कितना उसका मेमोरी है, रैम है, सब कुछ आप इन्वेस्टिगेट। ऐसे आपके करियर के बारे में आपने आपको कि इन्वेस्टिगेट करना है कि मैं कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ग्रैब कर सकता हूँ, वही अपॉर्चुनिटीज़ को मैं कहाँ पे यूज़ करके मैं करियर को फिट कर सकता हूँ। तो यही काउंसलिंग का जो मरहला है 3 लेवल पे होता है मौलाना, कि एक आके सेल्फ कि मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं कितने कैपेसिटी का बंदा हूँ, नहीं मुझे घबराहट हो रही कि मैं खुद को मैं नहीं पहचानता हूँ। दूसरा उस्ताद, कि आप जो उस्ताद के पास आप जाके आपकी कैपेबिलिटीज़ अपने एबिलिटीज़ हो, क्योंकि वही आपको पढ़ा रहा है, वही आपको मतलब ठीक से कल देना आपको गाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, तो अपने आप को जो है वो बेहतर जानता है कि आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो उस हिसाब से आप उसके भी के मशवरे को आप ले सकते हैं।
और तीसरा जो है एक काउंसलर हो सकता है जो एजुकेशन फील्ड में, या वालिदैन हो सकते हैं। वालिदैन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वालिदैन क्योंकि उसकी जो हरकत को पहले से जानते हैं, अभी पहले से जानते हैं कि वो मैथ्स में वीक है तो वो बोलेंगे तो मैथ्स मत लो। तो वालिदैन है तो बच्चे के हर नफ्सियात से, साइकोलॉजी से वाकिफ होते हैं इंशाल्लाह। और तो इसीलिए आपने देखा होगा तो मार्क्स कम आए, क्यों मतलब कम आए मार्क्स, तो उसको पता होगा कि मैथ्स में वीक है। तो अभी काउंसलर भी वही, काउंसलर में सही मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल है, सब्जेक्टिव है, पर्सनल है। तो ये भी जो काउंसलर्स जो होते हैं कि वो अपने आप को एक एप्टीट्यूड टेस्ट के बदौलत या बेसलाइन पे वो गाइड करते हैं कि हाँ आप यही ऑप्ट किए तो आपको करियर जो है आप बहुत आगे जा सकते हैं। और वो आगे का भी वो मरहला बता देंगे। अभी आप वो फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं कि आप वो साइंस ले लिए तो उसके अंदर PCMB या PCME या PCMC ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अंदर आप कौन सा ऑप्ट करना है। अभी PCMB ऑप्ट किया तो क्या क्या फ़ायदा है, PCMC ऑप्ट करने से क्या क्या फ़ायदा है, बेनिफिट्स। ऐसे आर्ट्स में भी है पार्ट्स, ऐसे ही कॉमर्स में भी है, कॉमर्स में भी हेब्बा करके है। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। जब आप खुल के बताएंगे बच्चे को भाई ये इसमें ये सब्जेक्ट्स आएगा तो ये सब्जेक्ट्स आपको तो कितने बेस पे आप ठहरे हो, आपको पूरा पता है तो आप ठीक है। अब उसके अंदर नहीं पता है तो आपको कौन सा पता है वो आप ऑप्ट करके आपका करियर को अपॉर्चुनिटी। नहीं पता है तो आप जो जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो करियर सिर्फ ये साइंस में नहीं रुकता। क्योंकि साइंस के बाद आप डॉक्टरेट करना है या क्या बोल BSc फील्ड में करना है या BSc एग्रीकल्चर, डाइटिशियन, सही फील्ड्स हैं। तो सिर्फ डॉक्टरेट नहीं है, बहुत सारे फील्ड हैं जो साइंस के बाद आते हैं। अब PCMC ले लिया तो कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लॉन्ग टर्म रखिए, मतलब मैं अब बहुत आगे जाके सोच के मैं अभी करियर को ऑप्ट करना है। ऐसे नहीं कि कोई एक दिन या 2 दिन में आपका करियर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है आप रास्ता बहुत दूर है, मगर वो रास्ते को आप पहचानना है। हाँ, पहचानना है कहाँ पे हम पाते हैं, कहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ता है। कि मैं एक वही मिसाल दे रहा था बच्चों के लिए। आप बच्चा जो हर दिन जो है स्कूल जाता है कि सुबह में उठ के जो का डेली रूटीन है, मगर एक दिन क्या हो गया कि उसका रास्ता ब्रेक डाउन हो गया, मतलब खराबी आ गई, कुछ चेंबर ब्लॉक हो गया, कुछ होगा। तो वो क्या गया, मकसद को नहीं बदलेगा, रास्ता बदलेगा। 3-4 रास्ते को वो अपनाएगा, मगर उसका मंजिल वही है कि मैं स्कूल जाना है तो मैं किसी हालत से मैं जाऊंगा। अभी उसका मकसद ठीक नहीं है, उसका जो क्या बोलते हैं ना एम या डेडिकेशन नहीं है, तो घर वापस आ जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा। तो अपने आप को ऐसा कीजिए कि अपने मकसद को आप ठान लीजिए बेस्ड ऑन द काउंसलिंग, कि अपने आप को काउंसिल करके अपने आप को पहचान के आप कोई भी चीज़ को ऑप्ट कर लीजिए, ताकि आपको आपके लाइफ में जो है कोई मुश्किल ना आए। जी अहसन, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इसका। एक और सवाल आपकी खिदमत में यह है कि हम लोगों का एक सोचने का क्राइटेरिया बन गया है, एक मेयार बन गया है, स्पेशल हमारी कम्युनिटी का। क्या करते हैं, अगर किसी का बच्चा MBBS फील्ड में ज्वाइन हो गया है, वो उसके अपने सलाहियत, एबिलिटी, उसके अपने मुताबिक उसने जो है उसको पसंद किया है। बेशक हम क्या करते हैं, एक अगर डॉक्टर बन गया हमारी कम्युनिटी में, तो जिस तरह से वो मिसाल भी है कि बकरों की जाड़, ऐसा होता है कि जो पूरे के पूरे चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। इसका जो नुकसान क्या हो सकता है खुद बच्चों पर या खुद जो है पेरेंट्स पर, इसके बहुत सारे जो है मैं समझता हूँ इसके नुकसान भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। ये ऐसा क्यों है, क्यों जो हम लोग इस तरह से सोचते हैं, क्राइटेरिया हमारा एक ही क्यों है? 2 फील्ड को हमने चुन रखा है, या है इंजीनियरिंग या है डॉक्टरेट। तो सारे यही चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा क्यों है? वही मैं फिर से मैं आपको लेके जाता हूँ काउंसलिंग के हिसाब से, क्योंकि बच्चे को जो है डॉक्टर या इंजीनियर कोई भी एक फील्ड में बनना, 2 उसके पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। कि पॉजिटिव ये है कि उसका जो पोटेंशियल है हम लोग पहचान के उसको उधर एडमिशन करा रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर। नेगेटिव क्या है कि हम उसकी पोटेंशियलिटी जो काबिलियत है हम गिरा रहे हैं, क्योंकि उसका अभी काबिलियत जो है कोई कुछ आगे था, अभी उसका जो कैपेसिटी था IAS बनने का था या CA बनने का था, हम लोग उसको महदूद करके सिर्फ उसको डॉक्टर इंजीनियर में डाल रहे हैं। वो एक
नुकसान है और लॉस है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है कि दो एक आगे इन्फ्लुएंसर होता है, इन्फ्लुएंसर मतलब मेरे ख़ानदान में या कोई एक डॉक्टर बन गया तो मैं इन्फ्लुएंस करवाऊंगा कि भाई तू भी डॉक्टर बन, क्योंकि दो वो डॉक्टर बन के ये काम किया, एक ये काम किया, देखा देखी में, देखा देखी में। दूसरा आके हमारा रोल मॉडल, कि हम लोग ने रोल मॉडल को अच्छे से बनाना है। इसीलिए करियर जब गाइड करते हैं कोई या कोई आपको रहनुमाई करता है वो सही होना चाहिए ताकि वो मकसद को ठान ले। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं आज भी इंजीनियर बनना है, कल मैं कोई इन्फ्लुएंसर मुझे बोला कि मैं डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर को चले जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद जो ठान नहीं लिया है, मैं इधर उधर हिल रहा हूँ। तो इसीलिए आपने आप को जो है इन्फ्लुएंसर नहीं बनाना, अपने आप को जो है एक रोल मॉडल ढूंढना है जो आपको उस कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके जाए, ताकि आपको वो गाइड करे और वो आपको का मकसद को तक लेके जाए। और तीसरा ये है कि हम हमारे आपने जो बोला कम्युनिटी में यही है कि एक्सप्लोर नहीं है, कि क्या पहचान नहीं है। हम लोग डॉक्टर इंजीनियर तक की हम लोग एक्सप्लोर किए हैं। हमारे पास बीएससी नर्सिंग है, बीएससी बायोटेक है, क्या बोलते हैं ना, बीएससी इन जेनेटिक्स है, अब बीएससी इन होम साइंस है, बीएससी इन डाइटिशियन है। सिर्फ साइंस के फील्ड में बहुत सारे डिग्रीज हैं जो हमको नहीं मतलब हम लोग ने नहीं डाला है, क्योंकि हम सोचते हैं कि डॉक्टर बन गया तो अच्छा पैसा कमाएगा या इंजीनियर बना तो पैसे कमाएगा। ऐसा वो नहीं है। जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट जो है उसके काबिल पे कमाता है या उसकी एबिलिटी पे कमाता है। अभी डॉक्टर हर सारे हैं, तो डॉक्टर में भी कोई पॉजिटिव डॉक्टर होता है जो नेगेटिव डॉक्टर हर होता डॉक्टर है, भी कामयाब नहीं होता है किसी भी फील्ड में। तो उसके लिए जो है हमको एक एक्सपर्ट होना बनना चाहिए। जब तक हम लोग एक्सपर्ट नहीं बनते कोई फील्ड जो है उसको मतलब कामयाबी तक नहीं लेके जाती। अभी मैं बीएससी करके एमएससी किया तो मैं एक अच्छा रेपुटेटेड जो है लेक्चरिंग में फील्ड में गया, तो उधर भी मुझे मतलब कामयाबी है। या बीएससी करके मैं कोई मतलब एक फील्ड में गया, पैकेज भी अच्छा है, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है माशाल्लाह अच्छा। मगर हम लोग महदूद कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्सप्लोर, क्योंकि हम लोग पैसा जो है कहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल मतलब देखा है उधर ही देखा है, मगर हम लोग ने सीए में देखा नहीं है। क्योंकि चार्ट अकाउंट ऐसा फील्ड है जो बच्चे को जो मतलब जो भी उसके अंदर फील्ड में जाएगा पैसा भी कमाएगा, मगर उसके लिए वो हासिल करने टफ है। मगर वो टफ नहीं, क्या बोलते हैं ना, हम लोग आसानी से कमाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ऐसे भी मतलब एमबीबीएस 3-4 साल की डिग्री 5 साल भी करे तो कोई नुकसान नहीं है, तो डॉक्टर रहेगा। इंजीनियर 5-4 साल की डिग्री जो 5 साल में करे, क्योंकि वो बैकलॉग करके या ये, क्योंकि इस पूरे कामयाब जो है वो पूरे नुकसान में जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने आप को ठान ले कि मैं क्या बनना है और मैं वही रास्ते पे मैं फॉलो करूं। एक रहनुमाई आपने कोई एक चीज़ की है तो वो रहनुमाई हद तक जो है वो मकसद को पाने तक आपको रहनुमाई करना है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा मूड है मैं तो मैं आज जो है मैं रहनुमाई करूँगा, कल मुझे नहीं करना है। तो क्या होता है, माइंड साइकोलॉजिकली बिहेवियर बोलते हैं, जो बच्चे को जो है ये क्या बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है स्टेबल होना चाहिए। बच्चा का जो स्टेबल होता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर, तब उसका जो एम है उसको रोज़ दिखता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तकरीबन मैं 400 प्लस काउंसलिंग किया अक्रॉस इंडिया में। उसके अंदर मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि मुझे क्या बोलते हैं ना, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या ये कैसे भी हैं कि मुझे लेक्चरिंग में जाना है। कोई बोलता है कि मैं आईएएस बनना है, केएएस बनना है। हम लोग सिर्फ आईएएस केएएस या कोई एक चार्ट अकाउंट हम लोग बातों में बोलते हैं, मगर हम हरकत में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है या कोई एक गाइड है, वही मैं आपको बोला कि वो महदूद कर चुके हैं। डॉक्टर माइंडसेट हो गया। वही आप बच्चों को डाल दो, नहीं बेटा आप आईएएस पढ़ना है या चार्ट अकाउंट, वो आईएएस तक तो नहीं जाएगा, मगर उससे तो वो ट्राई तो करेगा, देखेगा कि जो इसके अंदर भी क्या है, कोशिश तो करेगा। कामयाबी तो कोशिश करने से होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं एक बार जो है क्या बोलते हैं ना, मतलब कामयाब नहीं हो तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कामयाब इंसान नहीं हूँ। मैं जब कामयाबी कब मिलती है, जब मैं ट्राई अगेन, जब तक मैं उसको क्या बोलते हैं ना, वो उस चीज़ को मैं बार बार क्या बोलते हैं कामयाबी इंसान बनने तक जो है मैं बार बार उसको ट्राई ना करूं तो मैं कामयाब इंसान नहीं होता।
मैं फेल भी होना पड़ता है, उसके अंदर जो है मैं क्या बोलते हैं ना IAS के AS में मैं कोशिश करना पड़ता है, रात दिन जागना पड़ता है। जब तक मेहनत और मुश्किलात को अपनाना नहीं चाहते तब तक जो है उसका जो है एसेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं नाज़रीन से वही बोलता हूँ कि अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि IAS KAS या चार्ट अकाउंट एक बड़ा पोस्ट है जो हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लाखों लोग लिखते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनको ख्वाहिशात है। आप भी ख्वाहिशात बना लो कि एटलीस्ट ट्रेनिंग लो, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करो, बाद में आपको उसका मज़ा आ जाएगा। जब उसका मज़ा आ जाएगा, एक बार फेल होते हैं, दूसरे बार फेल होते हैं, अपने आप को वो आदत से बना देते हैं कि मैं जब तक मैं उसको पास नहीं करूँगा तब तक मैं जो है ये इस फील्ड में मैं पीछे नहीं मारूँगा। ये हमारे साइकोलॉजिकल हम लोग स्टेबल करना है। जी एहसन, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। एक और सवाल आपकी खिदमत में ये है कि तकरीबन 2020 और 2021 कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया है कि 10th और सेकेंड पी के जो एग्ज़ाम्स हैं नहीं हो पाए हैं और सबको पास करके जो भेज रहे हैं। अब 10th में अगर कोई है तो पास हैं, आप फर्स्ट पी में जा सकते हैं। सेकेंड पी का अगर कोई बच्चा या बच्ची है पास हैं, आप जो है डिग्री में जा सकते हैं। तो ऐसा जो पास करके भेज दिया जा रहा है, इसका नुकसान बच्चों पर क्या हो सकता है? मसलन फ़र्ज़ करें कोई भी एक बच्चा या बच्ची है, उसे पूरा यकीन था कि मैं जो एग्ज़ाम जब लिखूँगा मैं 90 अबो जो है मैं क्रॉस करूँगा, लेकिन होता क्या है एग्ज़ाम हुआ नहीं। अब उसकी क्या एक तरह से उम्मीद उसकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से मुझे होना था नहीं हुआ, पास करके भेज दिया गया। अब ऐसे बच्चा या बच्ची साइंस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, कभी ऐसा भी इसमें देखा गया है कि एक बच्चा है साल भर पढ़ा ही नहीं, उसको भी जो एक तखमीने के एतबार से पास कर दिया गया। अब वो भी जो है क्या है सेकेंड पी के बाद डिग्री में जा रहा है, जबकि मालूम है कि बच्चा जो वो सलाहियत का नहीं है। तो ऐसी बच्चों पर क्या नुकसान इसका जो है हो सकता है, क्या इसका इफेक्ट जो है हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं सुना कि 10th का जो ICSE है, CBSE है, जो मतलब पास कर चुके हैं, और 10th का जो है पैटर्न भी अभी स्टेट बोर्ड का चेंज हुआ है बहुत सारे, और PUC का तो पास कर, तो बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स भी आया। और मेरा कहते हैं ना एक हेल्पलाइन नंबर है जो कॉल करते हैं जो एडुकेट सॉल्यूशंस को, तो बहुत सारे हमको कॉल्स भी आए कि हमारे पास PUC के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए कि बच्चा जो कुछ फील उसको पता नहीं है कि ऑप्ट करने के लिए। तो हम लोग ने इसीलिए प्रोडेटेड मतलब क्या बोलते हैं कि लास्ट उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देख के उसको गाइड करना है। इसीलिए बोलता हूँ, जब तक आपको सही रहनुमाई नहीं मिलेगी तब तक जो है बच्चे कामयाब नहीं होंगे। तो वो रहनुमाई के लिए आप जो है सही बंदे को ऑप्ट करना है ताकि आपको सही रहनुमाई मिले। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं कि कोई रिश्तेदार में या कोई एक क्या बोलते हैं ना कोई एक दोस्तों में या कोई एक क्या बोलते हैं ना फ्रेंड में वो जो फील्ड जा रहा है मैं वही फील्ड चले जाता हूँ, दोस्त जो जा रहा है, क्योंकि वो दोस्त साथी मिल जाएंगे। या ऐसे भी है कि नहीं मेरे रिश्तेदार का बच्चा ये वही कॉलेज में वही फील्ड लिया था, मैं भी यही डालूंगा। मगर हम लोग उसकी काबिलियत को नहीं पहचान रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये उलझे हुए हैं कौन इसके साथ रहेगा कौन इसके साथ नहीं रहेगा। तो हम लोग उसको एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बच्चे के जानना है। तो इसीलिए हम लोग ने काउंसलिंग रिपोर्ट बनाया है, वो PUC के लिए अलग से बनाया है, क्योंकि ये तो बिना एग्ज़ाम के पास हो गए। तो इसीलिए हम लोग ने एक टेस्ट रखा था, उसके अंदर जो साइंस वालों जो PCMB जो पास हुए हैं, जो अभी पास हो चुके हैं, तो उनके लिए हम लोग एक टेस्ट रखा था, और हम लोग कॉमर्स के लिए भी एक टेस्ट रखा था। तो ऐसे जो भी हमारे पास काउंसलिंग क्या है, तो हम लोग ने उनको एक टेस्ट रखे, उनका 10th का मार्क्स कार्ड देके और उनको बेसिक्स चेक करके बाद में उनको रहनुमाई करने की कोशिश किए। तो हर एक बच्चे को हम लोग ने डॉक्टर बनने के लिए नहीं किया, हर एक बच्चे को जो है इंजीनियर बनने के लिए नहीं किया हो सके, क्योंकि हम लोग उसको पहचानना है। अभी ये जो काम है एक दिन में नहीं होने वाला। ये जो बच्चे को जो असेस करना है, उसका दिमाग साइकोलॉजिकली देखना है कि वो कितने हद तक वो अच्छा है और कामयाब हो सकता है। उसका ग्रैपिंग पावर, रिकॉलिंग पावर, और उसका अंदर जो साइकोलॉजिकली जो उसको क्या बोलते हैं ग्रैपिंग पावर होती है, IQ होती है, ये सब उसके अंदर
पार्ट्स है जो बच्चे के लिए वो जानना होता है। तो उसके बाद उसका पर्सनल काउंसलिंग करना पड़ता है कि हाँ भाई उसका बाप कौन है, माँ कौन है, उसके अंदर कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, कितने पढ़े लिखे हुए में क्या क्या कर रहे हैं, ताकि उसको अभी इन्फ्लुएंसर हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा चचा का बेटा ये हुआ तो ये भी क्या उधर जाने वाला है, क्योंकि उसका सही इन्फ्लुएंसर है। तो ये सब पर्सनल काउंसलिंग में आ जाएगा। सब्जेक्टिव काउंसलिंग रहेगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कौन में सा सब्जेक्ट वो अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है या फिजिक्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है या बायो में अच्छा है, लैंग्वेज में अच्छा है या हिस्ट्री में अच्छा है, कॉमर्स में अच्छा है, इकोनॉमिक्स में अच्छा, अकाउंटेंसी में अच्छा है। तो ये हम लोग ने एक क्या बोलते हैं ना, एक काउंसलिंग मेथोडोलॉजी बनाया है ताकि बच्चों को जो है उसको सही रहनुमाई मिले। और इसके अंदर थोड़े हम लोग ने एक्सपर्ट्स का भी साथ लिया है ताकि ये पूरा मुकम्मल प्रोसेस जो है बच्चों तक वो पहुँचे। और ये जो हम काउंसलिंग सिस्टम जो मतलब बता रहे हैं, ये पूरा जो है सेकेंड पीयूसी का नया बनाया हुआ है, ताकि क्योंकि आपने बोला कि कोरोना वायरस के वजह से जो बहुत इम्पैक्ट हुआ है। और मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि कोरोना वायरस से एडवांटेजेस भी हुआ है थोड़े बच्चों के। एडवांटेज क्या हुआ है कि थोड़े बच्चा जो बेसिक नहीं आता था वो हाई स्कूल में या 10th में या इसमें, अभी वो बेसिक सीख लिया है, बेसिक मालूमात उसे हो गई। क्योंकि क्या हुआ कि उस हॉलीडेज में कोई और काम नहीं था, तो वो क्या किया, आई से या ABC से सीख के वो अभी उसका बेसिक को पुख्ता कर लिया, मजबूत कर लिया। तो अभी उसको आसान है कि नेक्स्ट लेवल पे वो जाने के लिए तैयार है, वो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे जो है थोड़े नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उनको लापरवाही है कि मैं छोड़ो पास हो जाता हूँ, मामूल है, हाँ तो अभी तो ऑटोमेटिक पास। क्योंकि दो बच्चा पढ़ने का है तो कहीं कैसे ही पढ़ेगा, किसी भी हाल में पढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम हो या ना हो उससे कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी मैं कामयाब बनना है, जो बच्चा कामयाब होना चाहता है वो एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ता है, जिंदगी बनाने के लिए और नाम पैदा करने के लिए वो इल्म हासिल करता है। वो बच्चा जो सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ता है तो एग्जाम में पास हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में अपने जरूर वो फेल रहेगा, नाकाम रहेगा। नाजरीन, यहाँ पे एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, बयान कर दूँ। जिस तरह से आगा ने कहा कि स्टेट सिलेबस बोर्ड पूरा चेंज हो गया है, इंशाल्लाह इस उन्वान पर हम लोग एक खुसूसी और एक अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे कम्युनिटी को और दूसरों को भी ऐसे प्रोग्राम का फ़ायदा हो सके। अब आखिरी सवाल आपकी खिदमत में ये है कि हमने देखा अपने इलाक़ों में भी और अतराफ़ में भी, स्पेशल हमारी कम्युनिटी में एक वीकनेस ये है कि जब बच्चा सेकेंड पीयू के बाद डिग्री के लिए जाता है या 10 के बाद जो है फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू के लिए जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। यानी अगर वो कहता है कि गाड़ी चाहिए, डिमांड, उसकी डिमांड को पूरा करते हैं, अच्छी गाड़ी मिल गई। अब वो कहता है कि मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, वो भी हमने उसको जो है मुहैया कर दिया। अब वो कहता है कि मुझे अच्छी जगह रूम चाहिए, वो भी हमने उसके लिए हाँ कर दिया। इस तरह से जो है बेगैर हिसाब हम लोग पैसा जिनके पास है वो खर्च करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि चूँकि मेरा बेटा पढ़ रहा है, जो कुछ भी मैं उस पर जो है कुर्बान करूँ, खर्च कर दूँ। तो अगर इस तरह की अगर हमारे जहन में ये बातें हैं या अगर ये हमारा क्राइटेरिया बन गया है, तो इसका नुकसान खुद बच्चों पर क्या हो सकता है और ख़ुद पेरेंट्स के ऊपर इसका जो इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। क्योंकि जो है हदीस में भी है कि परवरदिगार आलम ने अल इल्म फिल जू, खुदावंद आलम ने इल्म को भूख में रखा है। अगर ज़्यादा किसी बच्चे या बच्ची को सहूलत दे दी जाए तो क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकते हैं? आपने सही अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेरा काउंसलिंग का जो ये है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स भी हैं। कंप्लेंट्स इन द सेंस मैं इसके ख्वाहिशात को पूरा किया फिर भी मेरा जो है बात नहीं सुनता है। मेरे उसके जो कुछ भी बोलने से पहले मैंने उसको लाके दिया, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता है, दोस्तों की बात सुनता है या उसके जो दोस्तों में। मैं अभी अब बता रहा हूँ, बच्चे को एक सहारा चाहिए, वो 3 पार्ट से सहारा हो जाता है। एक आगे वालिदैन, उस्ताद या दोस्त। ये आपको बता दूं कि हमने हमारे कल्चर में बच्चे को जो है एक ऐसा बना लिया है कि उसको सहारा, ये 3 में से एक भी सही हो गया तो वो कामयाब इंसान है। क्योंकि हम लोग ने देखा भी है कि हमारे पास जो काउंसलिंग के लिए आए जो डाटा है, तो हम लोग ने अक्सर देखा है कि वालिदैन जो है पूरी ख्वाहिशात उसको ऊपर कर देते हैं। बच्चे को जो है हम लोग ऐसे फ्रेंड देखना है। एक मेरे वालिद का एक बहुत खूबसूरत एक ये है कि वर्डिंग है, कभी भी वालिद जो है एक दोस्त होना चाहिए। जी, बाकायदा बाकायदा।
एक वालिद जो है दोस्त होना चाहिए, ताकि उसको मुश्किल, अभी मेरा वालिद मतलब मेरा पेरेंट जो है कहाँ पे कमाते हैं, कहाँ पे खर्च करते हैं, कहाँ पे वो आते हैं, तो मुझे पता है, तो मैं उसको डिमांड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितना वो स्ट्रगल करके लेके आ रहा है, कितना उसके ऊपर मेहनत लग रही है, कितना उसके ऊपर क्या बोलते ना खर्च मतलब लगा रहे हैं मेरे एजुकेशन में, और उसको एंड टू एंड पता होता है। तो आप दोस्त नहीं मानते हैं, तब तक आप दोस्त नहीं मानते हैं तो क्या होता है कि वो क्या सोचेगा, मैं वो कहीं पे ला रहे, मुझे तो पता है। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो है अक्सर मुकामात पर अगर किसी भी स्पेशल जो बच्चे को, यूथ को अगर जो है पेरेंट्स ज़्यादा उसके डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, तो क्या होता है वो डिफ़िकल्टीज जितने भी आते हैं वो फेस नहीं कर पाता फ्यूचर में, उसकी शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, खुद उसके एजुकेशन फील्ड में हो, वो फेस नहीं कर पाता। इसलिए कि जो है जब तक वो मुश्किलात का मुकाबला नहीं करेगा, ज़िंदगी में कामयाब नहीं रहेगा। अब देख रहा है कि वो चारों तरफ से मुझे जो पैसों की भरमार है और मेरे सारे डिमांड पूरे हो रहे हैं, तो इस तरह का सुस्त हो जाएगा, एक तरह का जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत सारे नुकसान जो है पैदा हो सकते हैं। नहीं भाई, मैंने वही देखा ना कि अभी मायूस वालिदैन होते हैं अभी, क्योंकि एक हद तक मैंने वही बोला कि ये अभी मेरे पास पैसा है तो मैं पूरा डाल दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करना है, तो वो डिमांड करते रहेगा तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे ऊपर वो साइकोलॉजिकल रहेगा कि मैं उसके ख्वाहिशात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कुछ करना है, क्या करना है, तो उसके गुमराही में हो जाऊंगा। एक अभी बच्चे के लिए आप ख्वाहिशात नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, गुमराही में जाएगा। वो अभी उसका दोस्त पैसा वाला है तो वो उसको पैसा देगा, तो वो उसका दोस्त क्या बोलेगा वो सुनेगा बाकायदा। अभी वो गलत काम के लिए बोलेगा उसका दोस्त, वो करेगा आपका बेटा, क्यों, आपने पहले से उसको जो है पैसे में ढाल दिया है। हाँ। तो अभी वो पैसा आपके पास नहीं है, तो बच्चे को जो है बच्चे को चाहिए, वही बोला मैं आपको, सहारा आपको जो है, वालिदैन जो है बच्चे को सहारा बने तो ठीक है, वालिदैन नहीं बन रहे तो उस्ताद बनना चाहिए। उस्ताद वो सहारा को कैपेबिलिटीज रखते हैं कि बच्चा मेरा बच्चा है जो मेरे पास ट्यूशन को लिए आता है या मेरे पास क्लास में आता है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको जानता हूँ एंड टू एंड, इसका फाइनेंशियल पूरा क्या है बैकग्राउंड, तो मेरा साथ कंट्रोल में है, दोस्ती में है, मैं उसको पूरा जानता हूँ, तो ठीक है, वो सहारा है। नहीं तो वो क्या होगा, तीसरा सहारा दोस्त का पकड़ेगा। दोस्त में सही भी होता है, गलत भी होता है। तो मैंने जितने देखा हूँ 97% गलत रास्ते पे हैं दोस्त लोग। क्यों? क्योंकि अभी मेरा ख्वाहिशात को मैं फुलफिलमेंट करने के लिए, मेरे ख्वाहिशात को मैं पूरा करने के लिए मैं आपका सहारा, कोई और दूसरे दोस्त का सहारा लेके मैं अपने ख्वाहिशात को करता हूँ, वो उसका नुकसान है, मेरा फ़ायदा है। तो जितने भी क्या बोलते ना दोस्त के जो एजुकेशन में, दोस्त के सहारे में जो क्या बोलते ना है, तो वो पूरे जो है 97 फेल्यूर है, सिर्फ 3% जो है वो सही है। जो मतलब जो पढ़ी में हौसला देना या अच्छे तरह से तू भी तरक्की हो या मैं भी तरक्की होता हूँ, ऐसे सोचना, ये सब बहुत कम है। क्योंकि आपके ज़माने में जो चल रहा है वो सब कुछ पैसा करके सोच रहे हैं, अगर पैसा कुछ सब कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा जो है कोई भी कमा सकता है, कोई पोटेंशियलिटी के हिसाब से, मगर जो अखलाक, जो उसके जो किरदार जो है, हमारे वही बोलता हूँ ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेरी गुड, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये इसका फिलॉसफी है। हसन नाज़रीन, आपने देखा कि आगा ने एक बात की तरफ रहनुमाई की इशारा किया, वो है कि एक बच्चे के लिए 3 रहनुमा होते हैं, वालिदैन, उस्ताद और जो है उसके दोस्त। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन से कि इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और दूसरे ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो है हमारे यूथ, हमारे बच्चे ऐसे प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं और जो अपने मुश्किलात का हल जो है तलाश करने की कोशिश करें। चलिए नाज़रीन, फिर और एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, हम सब के लिए दुआ कीजिए और जो है बिलखुसूस ज़ुहूर इमाम ज़मान के लिए दुआ कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। चैनल हुसैन सितारे, राह इल्म व अमल।